Hello student, now the second video lecture of polymer. The topic is condensation polymer. The first is addition polymer and the second is condensation polymer. Addition polymer is a chain growth polymer, but condensation polymer is a step growth polymer. Step by step growth होगा इसमें. Okay. Monomer used for condensation polymer will be di or bi. Di or bi both are same. डाई और बाई फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग, मतलब किसी भी फॉर्मूले में एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप हो सकते हैं, दो हो सकते हैं. ओके. ड्यूरिंग पॉलीमराइजेशन सेम मॉलिक्यूल्स लाइक H2O, ROH, NH3 एक्सेट्रा आर कंटिन्यूसली लॉस्ट. मतलब हर रिएक्शन में जितने भी आपको कंडेंसेशन पॉलीमर दिखेंगे उसमें कुछ ना कुछ का लॉस जरूर होगा, चाहे वाटर का हो, अल्कोहल, NH3 एक्सेट्रा आर कंटिन्यूसली लॉस्ट ड्यू टू विच वी गेट रिड्यूस टोटल मॉलिकुलर मास ऑफ पॉलीमर. मतलब कि अब जो प्रोडक्ट बनेगा तो प्रोडक्ट का जो मॉलिकुलर मास होगा वो रिएक्टेंट के मॉलिकुलर मास से डेफिनेटली क्या होगा, कम होगा, क्योंकि उसमें क्या हो रहा है, लॉस ऑफ H2O, NH3, ROH हो रहा है ना. तो टोटल मोलर मास ऑफ मोनोमर्स इज ग्रेटर देन कंडेंसेशन मोलर मास ऑफ पॉलीमर. मतलब कंडेंसेशन होने के बाद जो प्रोडक्ट बना उसका मोलर मास डेफिनेटली क्या होगा, कम होगा. ओके. नाउ द नेक्स्ट, nylon. Nylon is a polyamide. There is a amide group is there. What is the uses of nylon or polyamide? This is for textile industry. शीट्स बनाने के लिए होता है, रोप्स होते हैं, ठीक है ना, रस्सी बनाने के लिए यूज होता है. एंड नाइलॉन पॉलीएमाइड, देयर इज अ 3 types of polyamide. Nylon 6,6 is very important for board examination as well as competitive. Nylon 6,6 and nylon 6. These are non-biodegradable polymer, and nylon 2-nylon 6. This is also nylon 2,6. This is biodegradable polymer. So you know biodegradable and non-biodegradable polymer. Okay. Now what is the nylon 6,6? देखो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप हमेशा लास्ट में होगा. तो नाउ इन दिस केस देयर इज अ 6 मीन्स एडिपिक एसिड. देखो 6 मतलब 6 कार्बन वाला, तो 1 कार्बन, देयर इज अ 4 कार्बन, देयर इज अ 1 कार्बन, एंड 6 फॉर दिस हेक्सामिथाइलिन डाइएमाइन. देखो यहाँ भी कितने कार्बन है, 6. तो 6 कार्बन से ही रिलेटेड है नाइलॉन 6,6. तो देयर इज अ फर्स्ट 6 इज अ एडिपिक एसिड, टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप देखो हमेशा लास्ट में है, एंड द सेकंड 6 इज अ हेक्सामिथाइलिन डाइएमाइन. तो देखो हेक्सामिथाइलिन डाइएमाइन ग्रुप है, टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप देखो लास्ट में है. अब देखो इनके एन मॉलिक्यूल्स को लेकर हम अगर रिएक्शन कराते हैं तो देखो इस मॉलिक्यूल से OH और NH2 से H क्या होता है, बराबर क्या होता है, रिड्यूस होता है. यानी वाटर मॉलिक्यूल क्या हो रहा है, बराबर एलिमिनेट हो रहा है. देखो बराबर एलिमिनेट हो रहा है, तो इसके यहां से भी होगा भाई, इसके आगे भी कोई ना कोई चेन होगा, इसके आगे भी होगा. तो यहां से क्या निकलता है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप से OH और NH2 से H. तो देखो इस टाइप से प्रोडक्ट बनेगा, एंड दिस इज व्हाट नाइलॉन 6,6. देखो यूजेस क्या है, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, लेमिनेशन सीट्स में यूज होता है. लेमिनेशन देखा होगा, अगर आप लेमिनेशन कराने जाते हो तो उस पर नाइलॉन 6,6 का ही लेमिनेशन होता है. नाइलॉन रोप्स, रेनकोट जो होते हैं वो नाइलॉन के ही होते हैं, ठीक है. ओके. नाउ द नेक्स्ट इज नाइलॉन 6. देखो नाइलॉन 6 के लिए हमें कैप्रोलैक्टम यूज करना होता है. एंड कैप्रोलैक्टम होता क्या है, देखो यहां पर क्या है, 6 रिंग्ड साइक्लिक एमाइड है. देखो यहां पर C डबल बॉन्ड O NH ग्रुप है, एंड हाउ मेनी कार्बन, 1 2 3 4 5 6 कार्बन. तो एक साइक्लिक स्ट्रक्चर है एमाइड का, जिसमें 6 कार्बन और 1 नाइट्रोजन है, और साइक्लिक एमाइड को ही हम बोलते हैं लैक्टम. क्लियर. एंड नाउ ये बनता कैसे, देखो साइक्लोहेक्सेनोन से. साइक्लोहेक्सेनोन पर जब हम NH2OH का रिएक्शन कराएंगे तो सबसे पहले क्या होगा, देखो NH2OH से यहां से वाटर निकलेगा और NOH यहां पे अटैक कर जाएगा. उसके बाद PCl5 और H2SO4 और एनी लुईस एसिड के साथ रिएक्शन कराएंगे तो बनेगा कैप्रोलैक्टम. आपको एग्जाम में ये लिखने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली ये करना है. कैप्रोलैक्टम का पॉलीमराइजेशन करोगे तो देखो ये क्या होगा, यहां से देखो C डबल बॉन्ड O, ये चेन टूटेगा यहां से, C डबल बॉन्ड O, ये दोनों में ब्रेक होगा, और देखो यहां से CH2 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 कितने, CH2 5, और ये NH ब्रेक होगा. यानी इस बॉन्ड का ब्रेकेज होगा, इस बॉन्ड का. क्लियर. इस बॉन्ड का ब्रेकेज होगा तो ये कंपाउंड बनेगा, एंड दिस इज व्हाट नाइलॉन 6. इसका यूजेस कहां पे होता है, टायर कोट्स में, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, रोप्स में. ओके.
and these two are non-biodegradable and this is nylon 2 nylon 6 is a biodegradable. इसको नाइलॉन 2,6 भी कहते हैं. यहाँ पर देखो क्या है, 2 का मतलब है ग्लाइसिन. कितने कार्बन दिख रहे हैं? तो टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप देखो, अलग अलग फंक्शनल ग्रुप है इसमें. और 6 मतलब होता है 6 कार्बन वाला. देखो यहाँ पे 5 कार्बन, 6 कार्बन. टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप देखो हमेशा लास्ट में. इन दोनों का रिएक्शन कराएंगे तो इसमें से भी क्या निकलेगा? देखो कार्बोक्सिलिक ग्रुप से निकलेगा OH और NH2 से H. इसी टाइप से इससे भी निकलेगा H और इसके आगे भी कोई ना कोई फंक्शनल ग्रुप होगा ये वाला. तो ग्लाइसिन और एमिनो कैप्रोइक एसिड बोलते हैं. ये दोनों मोनोमर यूज होते हैं. इसके इन दोनों के रिएक्शन से क्या बनता है? नाइलॉन 2,6. इट्स वेरी इजी. नाउ द नेक्स्ट इज पॉलीएमाइड. के बाद आता है पॉलीएस्टर. देखो यहाँ पे एमाइड ग्रुप दिख रहा है सब जगह पे. C डबल बॉन्ड O NH. यहाँ पे क्या दिख रहा है? C डबल बॉन्ड O NH. ठीक है. और यहाँ भी क्या दिख रहा है आपको? C डबल बॉन्ड O NH. दिस इज व्हाट? एमाइड ग्रुप. तो पॉलीएमाइड मतलब बहुत सारे एमाइड ग्रुप बनेंगे. पॉलीएस्टर क्या है? दीज आर ऑब्टेन बाय द पॉलीमराइजेशन ऑफ डाइकार्बोक्सिलिक एसिड एंड डायोज. मतलब इसमें 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप और 2 OH ग्रुप से बनेगा. तो देखो इसमें पहला है टेरिलीन और डेक्रॉन. टेरिलीन और डेक्रॉन दोनों एक ही हैं. देखो इसमें क्या होता है? टेरीथैलिक एसिड यूज करते हैं. पिथैलिक नहीं बोलेंगे, PS साइलेंट होता है. टेरीथैलिक एसिड यूज करते हैं जिसमें क्या होता है? देखो C डबल बॉन्ड OH. रिंग पर क्या है? दोनों पैरा पोजिशन पे क्या है? C डबल OH ग्रुप है. कितने कार्बन है? 6, 7, 8 कार्बन. और दूसरा क्या है? ग्लाइकोल. ग्लाइकोल का फॉर्मूला तो पता ही है, CH2 होल ट्वाइस. और दोनों साइड पे क्या है? OH ग्रुप. देखो हर एक फॉर्मूले में आपको 2 फंक्शनल ग्रुप दिखाई दे रहे हैं. एक ये, एक ये, एक ये, एक ये. और एक्चुअली ये क्या है? एक तरह का एग्जाम्पल है एस्ट्रिफिकेशन का. यू नो एस्ट्रिफिकेशन कार्बोक्सिलिक ग्रुप का एल्कोहल के साथ रिएक्शन होता है. तो देखो यहां से भी क्या एलिमिनेट होगा? वाटर मॉलिक्यूल. कार्बोक्सिलिक ग्रुप से OH और यहां से H. देखो ये प्रोडक्ट बन रहा है. यहां से भी होगा, इसके आगे कोई ना कोई ये ग्लाइकोल का प्रोडक्ट जुड़ा होगा, मॉलिक्यूल जुड़ा होगा मोनोमर. तो देखो दिस इज व्हाट? टेरिलीन. क्लियर. और N मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर हो रहा है. तो इसका यूजेस होता है फाइबर क्रीज रेसिस्टेंट एंड ब्लेंड विद कॉटन एंड वूल टू गिव देम स्ट्रेंथ. मतलब टेरिकॉट नाम तो सुना होगा, टेरिलीन, टेरिकॉट के कपड़े. तो ये एग्जाम्पल किसका है? पॉलिएस्टर का. पॉलिएस्टर देखो एस्टर कहां पे बना है? C डबल बॉन्ड OO. दिस इज व्हाट? ईस्टर ग्रुप. एस्टरिफिकेशन तो डेफिनेटली ईस्टर ग्रुप बनेगा. एंड ग्लिप्टल. ग्लिप्टल में क्या यूज होता है? थैलिक एसिड. दोनों अगल बगल कार्बन पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप अगर अटैच्ड होगा तो उसको बोलते हैं थैलिक एसिड. और अगर 1,4 पोजीशन में होगा तो उसको बोलेंगे टेरीथैलिक एसिड. अगर फर्स्ट सेकंड कार्बन पे होगा तो उसको बोलेंगे थैलिक एसिड. और अगर फर्स्ट और थर्ड में होगा तो उसको बोलेंगे आइसोथैलिक एसिड. तो देखो थैलिक एसिड यूज हो रहा है. इसमें ग्लाइकोल सेम है, वही प्रोडक्ट है, बस वहां पे 1 और 4 में, ये 1 और 2 में. सेम रिएक्शन. देखो वही प्रोडक्ट बन रहा है सेम. 1, 2 और 1, 4 का डिफरेंस है बस. तो ये क्या बनेगा? ग्लिप्टल. इसका यूज होता है पेंट्स और लैक्वर्स में यूज होता है. पेंट में अधिकतर ग्लिप्टल्स का ही यूज होता है. नेक्स्ट इज फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड पॉलीमर. देखो फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड में नोवेलैक एंड बेकेलाइट. आप लोग वो सुनते हो ना, नोवेलैक नैरोलैक वाला जो एड आता है आपको एशियन पेंट का, तो वही चीज है. उसमें नोवेलैक ही प्रेजेंट होता है. तो ये किस लिए? इसमें इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? लीनियर पॉलीमर होता है. ये यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ पेंट्स में. और बेकेलाइट किसमें होता है? क्रॉस लिंकेज होता है. क्रॉस लिंकेज यानी ब्रांचिंग होती है इसके साथ, एक दूसरे से ज्वाइंट होते हैं. इसका यूज कहां पर होता है? कॉम बनाने में होता है. हैंडल ऑफ अंटेंसिल्स देखा होगा, जो हमारा प्रेशर कुकर होता है उसमें जो ब्लैक ब्लैक पार्ट होता है वो बेकेलाइट का ही होता है. इलेक्ट्रिक अप्लायंस, स्विच बोर्ड हो गया, इलेक्ट्रिक बोर्ड हो गया. ठीक है. एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होते ही है. थर्मोसेटिंग प्लास्टिक मतलब एक बार बनने के बाद दोबारा इसका यूज, दोबारा इसको हम रिमोल्ड नहीं करवा सकते. तो देखो एक्चुअली होता क्या है इसमें. पहले हम देखते हैं कि ये क्या बनता है, उसके बाद हम पढ़ेंगे नोवेलैक एंड बेकेलाइट. देखो इसमें फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड का रिएक्शन होता है. देखो फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड पॉलीमर है. तो देखो ये क्या है? O+M इफेक्ट देगा. तो ये इलेक्ट्रॉन्स कहां ट्रांसफर करेगा? यानी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है. तो अब देखो CH2O में ये फॉर्मल्डिहाइड को हम ऐसे भी लिख सकते हैं SCHO को. तो देखो ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, नेगेटिव चार्ज एंड इसके ऊपर पॉजिटिव. तो पॉजिटिव वाला कहां अटैक करेगा? क्योंकि यहां पर क्या आएगा? नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस से. तो इस पे अटैक करेगा. ये किस किस जगह पे अटैक कर सकता है? क्योंकि हमने बताया भी था रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ फिनॉल में कि ये अपना होल रिंग पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करता है, लेकिन सबसे ज्यादा कहां करता है? ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन में. तो ऑर्थो पैरा पे करेगा. देखो ऑर्थो पे भी कर रहा है, पैरा पे भी करेगा, ऑर्थो और पैरा दोनों पे भी करेगा, और ऑर्थो तीनों पे भी करेगा.
तो इस टाइप से 4 प्रोडक्ट बनते हैं। देखो अब पहला है नोवेलैक कैसे बनता है। मान लो कि इसके दोनों ऑर्थो पोजीशन पे अगर ये जुड़ा हुआ है, इसमें फिनॉल का रिएक्शन होगा, तो देखो यहां से OH निकला, ठीक है, ये OH निकला और यहां पे अटैक करेगा इस पोजीशन पे, तो यहां से H को लेके जाएगा, तो OH और H क्या हुआ, वाटर निकला। या मान लेते हैं कि H प्लस आयन की प्रेजेंस में हो रहा है, तो देखो जैसे ही ये निकला तो इसके ऊपर क्या आया, पॉजिटिव, और यहाँ पे क्या आया, नेगेटिव। तो ये OH माइनस H प्लस के साथ निकल कर क्या बना देगा, वाटर मॉलिक्यूल। अब ये CH2 कहां पे लिंक कर जाएगा, इस जगह पर। देखो इसी टाइप से क्या होगा, बहुत सारे चेन बनेंगे, ठीक है। देखो इसे ही हो रहा है, फिर ये दूसरा फिर उससे अटैक करेगा, फिर वो दूसरा इससे अटैक करेगा, तो इस टाइप से एक नोवेलैक की चेन बन जाएगी, पॉलीमर बन जाएगा, ठीक है। तो फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड से नोवेलैक भी बनता है और फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड से बेकेलाइट। अब बेकेलाइट कैसे बन रहा है, देखो सेम वही प्रोसीजर है। इसमें हमने दोनों ऑर्थो पोजीशन वाला लिया है, इसमें ऑर्थो, पैरा, ऑर्थो 3 लेंगे। अब क्या होगा, सेम वही चीज है, H प्लस तीनों जगह से अटैक करके 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर निकाल देगा, या N मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, क्योंकि ये N मॉलिक्यूल्स हो तो N मॉलिक्यूल्स से निकालेगा। H प्लस आयन हीट और टेम्परेचर कितना होता है, 333 टू 373 केल्विन। टेम्परेचर एक बार आप लोग बुक से भी देख लेना। तो जैसे इसमें अटैक करेगा, देखो फिर से ये क्या बना रहा है, यहां पर तो अटैक कर रहा है, यहां पर भी हो रहा है, यहां से भी CH2 देखो यहां से भी निकलेगा, इस टाइप से ऊपर भी बनेगा। अब देखो यहां से भी कर रहा है, तो ये फिनॉल वाला ये पार्ट यहां भी अटैक करेगा। देखो देखो इसके पैरा पोजीशन में, ये भी इसका पैरा पोजीशन है, ये दोनों क्या है, इसके ऑर्थो पोजीशन, ठीक है। देखो सेम वही है, यहां भी है तो ये नीचे भी करेगा। तो इस टाइप से क्या बनेगा, क्रॉस लिंक बन रहा है। देखो इसमें क्रॉस लिंकेज है, ये क्रॉस लिंकेज है, ये लीनियर है और ये क्रॉस लिंकेज है। तो दिस इज व्हाट बेकेलाइट स्ट्रक्चर, एन मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर बाहर निकलेगा। क्लियर, ओके। नाउ यूरिया फॉर्मल्डिहाइड रीजन। देखो यूरिया फॉर्मल्डिहाइड क्या है, सेम वही है, इसमें यूरिया और फॉर्मल्डिहाइड का रिएक्शन होता है। सिंपल है, नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर होगा, ये इलेक्ट्रॉन देगा तो इसके ऊपर नेगेटिव, इसके ऊपर पॉजिटिव, ठीक है। तो यहां से क्या निकला, नाइट्रोजन आकर यहां अटैक किया, तो यहां से ऑक्सीजन और यहां से देखो क्या निकलेगा, एक H यहां से, तो यहां से वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा, देख लो। क्लियर, तो एक वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकला यहां से, NHCH2, देखो NHCH2 बन रहा है। तो यहां से क्या बचा, यहां से 2 हाइड्रोजन और यहां से एक ऑक्सीजन, तो यहां से क्या निकला, वाटर मॉलिक्यूल। देखो यूरिया फॉर्मल्डिहाइड रेजिन बन रहा है, यहां से भी निकलेगा, देखो एक हाइड्रोजन यहां से निकला, एक हाइड्रोजन यहां से निकला और एक ऑक्सीजन, ये देखो वाटर मॉलिक्यूल बना। इसका यूज होता है मेकिंग इलेक्ट्रिकल स्विचेस में, प्लग्स में, एज ब्लेंडर इन प्लाईवुड में, मैन्युफैक्चर मोल्डेड प्रोडक्ट्स में लाइक कैबिनेट्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में, वर्निशेस में, लैक्वर्स में। मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड रीजन। देखो मेलामाइन पहले बनाते कैसे, यूरिया के 3 मॉलिक्यूल्स को हम लेते हैं। देखो 3 मॉलिक्यूल्स मैंने इसको ऐसे लिखा हुआ है, देखो NH2 C डबल बॉन्ड O NH2, NH2 C डबल बॉन्ड O NH2, NH2 C डबल बॉन्ड O NH2। अब हर जगह से क्या होगा कि यहां से देखो 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर निकलेगा, 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, ठीक है। क्लियर, तीनों जगह से वाटर निकलेगा, 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, ठीक है। H2O निकलेगा सब जगह से। क्लियर, देखो यहां से H2O, 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 ठीक है। तो ये क्या बना रहा है आपका, क्या बना देगा, मेलामाइन। मेलामाइन होता है साइक्लिक ट्राइमर ऑफ यूरिया। अब इसी पर ही फॉर्मल्डिहाइड का रिएक्शन होगा। देखो ये अटैक किया इस पे, ये वाला भी होगा कहीं ना कहीं फॉर्मल्डिहाइड से रिएक्ट करेगा। तो देखो क्या बना रहा है, एन मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, और ऐसे जुड़ता जाएगा। तो ये क्या बन गया हमारा, मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड रेजिन। ध्यान से देखो, प्रैक्टिस की जरूरत है, बिना प्रैक्टिस के नहीं हो पाएगा। इट इज यूज फॉर द डेकोरेटिव प्लेन्स, फॉर्मिका इलेक्ट्रिकल फिटिंग में यूज होता है, ट्रेज में इलेक्ट्रिकल फिटिंग, ट्रेज में लाइट फिक्सचर्स एंड हैंडल्स में। मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड इज मोर रेजिस्टेंट टू हीट एंड इज लेस वाटर एब्सॉर्बेंट। किसके अकॉर्डिंग, किसके कंपैरिजन में, यूरिया फॉर्मल्डिहाइड रेजिन में। क्लियर, ओके। प्रैक्टिस की जरूरत है। बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर क्या होता है, देखो बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर आर द स्पेशल क्लास ऑफ पॉलीमर दैट ब्रेक्स डाउन आफ्टर इट्स intended purpose by bacterial decomposition process to result
एंड नेचुरल बाय प्रोडक्ट सच एज गैसेज, वाटर, बायोमास एंड इनऑर्गेनिक सॉल्ट। यानी ये बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन कर सकते हैं धीरे धीरे। ये क्या होते हैं, धीरे धीरे बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन इसको पूरी तरह से क्या कर सकता है, खत्म कर सकता है। लेकिन जो हमारे नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं वो बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन उसमें नहीं होता, इसलिए उनको अगर हम 500 ईयर्स तक भी अगर जमीन के नीचे दबा के रखें तो वो खराब नहीं होते। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है नायलॉन 2, नायलॉन 6 या नायलॉन 2,6। अभी जो पीछे आपने पढ़ा है वही है, सेम टू सेम। दोबारा मैंने फिर से एक्सप्लेन किया। और ये दूसरा होता है PHVV, जिसको बोलते हैं को बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेरेट, बीटा हाइड्रोक्सी वेलरेट। इसमें बी का मतलब है ब्यूटेरिक एसिड और वी का मतलब है वेलेरिक एसिड। इसमें जनरली दो प्रोडक्ट यूज हो रहा है, देखो, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेरिक एसिड, क्लियर, और बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेरिक एसिड का फॉर्मूला देख लो आप। और दूसरा है बीटा हाइड्रोक्सी वेलेरिक एसिड। आयुपेक नेम तो आपको पता ही हो जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों फॉर्मूले हैं। इसका हम रिएक्शन कराते हैं तो देखो यहां से क्या होगा, यहां से OH और EAH निकलेगा। ये एक्चुअली देखो कैसे किया है मैंने, पीछे देखो, यहां से यहां से निकलेगा H और इसके आगे भी ऐसे ही कंपाउंड जो जुड़ा होगा उससे COOH से निकलेगा। तो देखो ये कंपाउंड O, फिर CH और CH3 को मैंने नीचे कर दिया। फिर देखो CH2 C डबल बॉन्ड O, और ये किससे जुड़ा है, इससे। तो देखो CH2 CH3 को मैंने नीचे लिख दिया, एंड CH2 C डबल बॉन्ड O, इसी को बोलते हैं PHVV। ये भी क्या है, एग्जाम्पल ऑफ पॉलिस्टर का है। देखो ईस्टर ग्रुप बन रहा है, क्लियर। और इसमें कौन सा ग्रुप बन रहा था, एमाइड ग्रुप। तो याद रखो कि नायलॉन 2,6 एंड PHVV इज अ बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर, क्लियर। इसका यूज होता है पैकेजिंग में, ऑर्थोपेडिक डिवाइसेस में, कंट्रोल, रिलीज और ड्रग्स में, क्लियर, ओके। एंड नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स। ये मेरे नेक्स्ट लेक्चर में होगा, ओके। थैंक यू।